हेलो स्टूडेंट, आप सबको पढ़ाने के लिए इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ उनका तो सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए वीडियो को, आप वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्या पढ़ना है तो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई में पढ़ाए थे, उससे आगे पढ़ना है। कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है तो कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ना है। केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के भीतर के समस्त भाग को कोशिका द्रव कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक के न्यूक्लियस के अतिरिक्त, केंद्रक के न्यूक्लियस, केंद्रक को क्या कहते हैं तो न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं तो अतिरिक्त कोशिका के भीतर समस्त भाग होते हैं। अतिरिक्त कोशिका के भीतर, केंद्रक के भीतर क्या होते हैं तो समस्त भाग होते हैं। तो समस्त भाग उसी को क्या कहेंगे तो साइटोप्लाज्म कहेंगे। केंद्रक के अंदर जो समस्त भाग होता है उसको क्या कहते हैं तो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव कहते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका द्रव की कोशिका के भीतर, न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के भीतर समस्त भाग को कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, समस्त भाग को कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका का जीवन इसी साइटोप्लाज्म पर आधारित है। कोशिका का जीवन इसी साइटोप्लाज्म पर क्या है तो आधारित है एवं इसी पर कोशिका का समस्त मूलभूत जीवन क्रियाएं, वृद्धि, श्वसन, गतिशीलता, पाचन, उत्सर्जन, चयापचय, उत्तेजनशीलता तथा प्रजनन आदि साइटोप्लाज्म पर ही आधारित है एवं इसी पर कोशिका की समस्त, इस पर क्या है तो कोशिका के समस्त मूलभूत जीवन क्रियाएं क्या है तो जीवन क्रियाएं, वृद्धि, श्वसन, गतिशीलता, पाचन, उत्सर्जन और चयापचय, उत्तेजनशीलता तथा प्रजनन आदि पर निर्भर करती है। क्या क्या चीज़ पर निर्भर करती है तो वृद्धि पर, श्वसन पर, गतिशीलता पर, पाचन पर, उत्सर्जन पर और चयापचय, उत्तेजनशीलता तथा प्रजनन, बढ़ने की क्षमता पर भी क्या होता है तो ये सभी निर्भर करते हैं। तो जीवित अवस्था में साइटोप्लाज्म में अनेक रासायनिक क्रियाएं, जीवित अवस्था में साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं तो अनेक रासायनिक क्रियाएं होती है, अतः तीव्र गति से होती रहती है। अतः क्या होती है तो तीव्र गति से होती रहती है। तो जिसके फलस्वरूप कोशिकाएं जीवित रहती है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाएं क्या होती है तो जीवित रहती है। तो जीवित अवस्था में साइटोप्लाज्म की रचना देखना असंभव होता है। जीवित अवस्था में क्या होता है तो साइटोप्लाज्म की रचना देखना असंभव होता है, अतः इसके गठन का कुछ पता नहीं लगता। और इसके गठन का क्या होता है कि कुछ पता नहीं लगता है। यदि इसका विश्लेषण करने का प्रयत्न किया जाए और इसका विश्लेषण क्या होगा तो प्रयत्न किया जाए तो यह नष्ट हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। और इसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं, और इसमें क्या हो जाते हैं तो कुछ रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। इसके नष्ट हो जाने पर सेल को क्या होगा तो नष्ट हो जाने पर, साइटोप्लाज्म को नष्ट हो जाने पर समस्त जैविक क्रियाएं क्या हो जाएगी तो रुक जाएगी। तो क्या हो जाएगा जिसके फलस्वरूप प्राणी को मृत्यु हो जा सकती है, और जिसके कारण क्या हो जाएगी तो फलस्वरूप प्राणी को मृत्यु हो जा सकती है। यही हुआ क्या तो कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म का वर्णन।